चलो स्टार्ट करें। सर मुझे एक डाउट था। 1 मिनट, हाँ बताओ। सर सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है? मतलब कांस्टेंट प्रेशर में हीट कांस्टेंट वॉल्यूम से बड़ी क्यों होती है? 1 मिनट, मैं अभी उस पर ही आऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी हाँ वो सर। टॉप अभी मुझे कराना है वो टॉपिक ना। ओके सर। ठीक। कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को? सर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब इक्विपार्टीशन का मतलब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जितनी भी डिग्री, वैसा भी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा जो एनर्जी होगी, क्या वो हाफ के टी होगी? हाँ सर। तो अगर मान लो जैसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, प्योर ट्रांसलेशनल, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, एक्स वाई जेड, है ना। हाँ सर। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा कितनी है? हाफ के टी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा एनर्जी कितनी है? हाफ केटी। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितनी टोटल एनर्जी हो गई? 3/2 के टी। 3/2 केटी। हाँ सर। 3/2 के टी। ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताया था ना। हाँ सर। और अगर एन मोल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल की है 3/2 के टी। एक मॉलिक्यूल की कितनी है? एक मॉलिक्यूल की कितनी है? 3/2 केटी। और हमारा एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितनी है? एफ इंटू 1/2 के टी। नहीं समझे? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा काइनेटिक एनर्जी है हाफ के टी, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा कितनी हुई? एफ इंटू हाफ के टी। एक हाँ मॉलिक्यूल की सर। एक मॉलिक्यूल की है। अगर हमने एन मोल्स ले लिए, क्या ले लिए हमने? एन एन मोल्स। मोल्स। एक मोल में कितने कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। हाँ तो सर। मोल में कितने होंगे? एन से मल्टीप्लाई कर दो, कि नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। ओके सर। ठीक है ना। हाँ सर। अरे समझ में आ रहा है? और के इंटू एन ए, क्या आर के बराबर है गैस कांस्टेंट? अरे के इंटू एन ए कितना बताया था? ये किसकी है? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स। मोल्स। एन मोल्स। ये काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक मॉलिक्यूल की। हाँ एफ सर। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन है नंबर ऑफ मोल्स, एन है एवोगैड्रो नंबर। और के इंटू एन ए, मैं रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा सा, के इंटू एन ए क्या आर के बराबर है गैस कांस्टेंट के? अरे आर के बराबर है कि नहीं गैस कांस्टेंट? हाँ सर। है तो सर। हमने इसको सॉल्व कर लिया था, तो ये आया था F/2। ये हो गया F/2। और के इंटू और एन, और के इंटू एन ए को आर लिख सकते, आर इंटू टी। बोलो हाँ या ना? याद आया? अरे याद हाँ आया? सर। और एनआरटी को पीवी कहते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। याद है? देखो, आपस में मिक्सचर है ये। हाँ सर। तो अगर किसी गैस का प्रेशर मालूम है और किसी गैस का वॉल्यूम मालूम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है, तो क्या उसकी पूरी गैस की एन मोल्स की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इस चीज को याद रखना है आपको। अभी तुम्हारा सीपी और सीबी वाला टर्म अभी आएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ सर। अब मैं एक एक चीज बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं पूरा तुम्हारे जेई के लेवल से चल रहा हूँ। और अब तुमने सवाल कर रहे हो, तुम लोग नहीं कर रहे हो अभी? हाँ सर कर रहा हूँ। कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या हाँ कर रहे हो? हाँ कर सर। रहे हो? चलिए, अब थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चलेगी अब। थोड़ा सा विशेष ध्यान, चल थोड़ा ना। अब लिखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल। फॉर डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल लिख लिया है? लिख लिया? हाँ सर। क्या लिखा? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल। अब
मेन चीज है डिफरेंट गैस का मतलब क्या है। डिफरेंट गैस का मतलब क्या है? डिफरेंट गैस का मतलब है या तो गैस मोनो एटॉमिक हो, क्या हो, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब एक एटम से मिलकर बनी हो, जैसे नियॉन है, आर्गन है ना, हाँ सर। मोनो एटॉमिक। या हो डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब दो एटम, जैसे H2 है, N2 है, नहीं समझे? समझ गए सर। जैसे मान लो मैंने कहा ये गैस है नियॉन, कौन सी गैस है? नियॉन। नियॉन। या ऑर्गन या कुछ भी है, तो मोनो एटॉमिक हो गई, एक एटम से बनी ना। जैसे डायटोमिक, डायटोमिक जैसे H2 है, H2 में क्या दो एटम है H के, हाँ सर। कि नहीं है? है सर। इसी तरह की। और आगे है पॉली एटॉमिक। कौन सी एटॉमिक? पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है। जैसे CO2 की बात करें, CO2 एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के। और भी ऐसे बहुत सारे बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हो, तो कौन सी हो जाएगी? पॉली एटॉमिक। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो हुआ गया कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। मोनो एटॉमिक गैस में अगर मान लीजिए एक एटम है, तो केवल वो प्योर ट्रांसलेटिव मोशन करेगा। क्या करेगा? प्योर ट्रांसलेटिव मोशन। देखना, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन लिख लिया? अरे लिख लिया कि नहीं? हाँ सर। थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह। हो सकता है, अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। जनरली एटम को हम क्या मानते हैं? स्पेरिकल। एटम को क्या मानते हैं? स्पेरिकल। स्पेरिकल। तो ये स्पेयर बना रहा हूं मैं। ये क्या है? एटम है। ये मान लो एटम जो है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्स। जेड। जेड एक्सिस। अब मान लीजिए ये स्पेयर है। क्या है ये क्या है? स्पेयर का मतलब ये एटम का साइज है। एटम का क्या है? साइज है। अब ये एटम स्पिन भी कर सकता है। मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, या वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, या जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है कि नहीं? लेकिन और साथ ही साथ आगे भी चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ये जब आगे चल रहा है तो ये प्योर ट्रांसलेटिव मोशन है, और ये रोटेशनल मोशन है। कौन सी मोशन है? यानी एक बॉल लें, बॉल को फेंक दें, आगे भी बढ़ रही है और स्पिन भी कर रही है। ठीक है? हाँ सर। एक बॉल क्या कर रही है? आगे ही बढ़ रही है और स्पिन भी कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एटम है, एटम का साइज नेग्लिजिबल है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मैं हालांकि तुम लोगों को पढ़ाऊंगा वैसे भी, जो मूवमेंट हाँ ऑफ इनर्शिया है, आई जो होता है वो 2/5 mr² होता है। क्या होता है? 2/5 स्पेयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बराबर क्या होता है? 2/5 2/5 mr²। आर क्या है? इसकी रेडियस है। आर क्या है? रेडियस। अब चूंकि एटम इतना स्मॉल है कि हम आर को टेंड्स टू 0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? टेंड्स टू 0। नहीं समझे? यानी एटम जो है वो इतना स्मॉल है कि हम उसकी रेडियस को क्या मान सकते हैं? टेंड्स टू 0। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स भी 0 होगा। यानी एक्स एक्सिस के अबाउट घूमे तो 0, आई वाई भी 0, और आई जेड भी 0। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? क्योंकि अरे मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही कि नहीं? आ रही है सर। खास बात क्या कहा मैंने, अगर किसी एटम को मैंने स्पेरिकल माना और उसका साइज नेग्लिजिबल है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसका? 0। समझ में आया? हाँ समझ सर। में आया?
तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप पूरा लिखना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होती है? क्या हाफ होती आई है? भले ही ये ओमेगा से घूम रहा हो, लेकिन आई कितना है इसका? आई कितना है? 2 तो इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 तो इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यानी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी नहीं इसके अंदर। केवल कौन सी होगी? केवल कौन सी एनर्जी होगी? बोलिए, केवल कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल। कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। सही है। हाँ सर। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो ध्यान रखो, किसी भी एटम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि इसकी आर को क्या मानेंगे? 0। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। आर बराबर 0 है, इसका मतलब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट या जेड एक्सिस के अबाउट कितना है? 0। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, क्योंकि आई 0 है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हर डायरेक्शन में, यानी एक्स मिले चाहे वाई मिले चाहे जेड मिले, क्या होगी? 0। लेकिन ये क्या मूव कर 0 रहा है? कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? सिर्फ ट्रांसलेशनल। काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। कितनी होती है? कितनी होती है? अरे कितनी होती है? 3। और तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी? ऑल ट्रांसलेशनल। कौन सी होंगी ये? ऑल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल। यानी ये जो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीनों ही ट्रांसलेशनल है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस की कितनी होती है? 3। कितनी होती है? जोर से बोलो, कितनी होती है? 3 3। और सारी किस फॉर्म में होती है? सारी ट्रांसलेशनल। याद रखोगे? याद रखोगे? याद रखोगे? क्योंकि इस एटम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी? 0। केवल कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। इसको साफ कर दें। ये मैंने किसके हाँ बारे में सर। बताया? मोनो किसके बारे में बताया? मोनोएटॉमिक। मोनो एटॉमिक। अब किसके बारे में बता रहे हैं? डायटोमिक। डायएटॉमिक को थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा कि डायएटॉमिक गैस है, यानी एक एटम ये है और एक एटम ये है, क्या मिलके डायएटॉमिक बना रही है? हाँ सर। अब ये दोनों इंटर एटॉमिक बॉन्ड होगा ना इनके बीच में, कि नहीं हाँ होगा? सर। अरे बंधे होंगे कि नहीं बंधे होंगे? होगा सर। अगर ये फ्री हो जाए तो मोनोएटॉमिक बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? हाँ सर। अरे बन जाएगी कि नहीं? अरे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सर एक हाँ बार सर। रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, अगर ये डायएटॉमिक है तो दो एटम किसी कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होंगे ना, ये हाँ अलग सर। अलग। अच्छा, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। ये कौन सा है? वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। और ये कौन सा है? जेड एक्सिस। ध्यान से सुनना अच्छी तरह। मान लो कि ये डिस्टेंस है डी। क्या है ये डिस्टेंस? डी। डी। और ये भी डी है। अगर मैं बोलूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट कितना है, क्या होता? मास अगर मान लो हर एटम का m है, हर एटम का मास कितना है? हर एटम का मास कितना है? अरे हर दोनों एटम है ना ये। हाँ सर। इस एटम का मास भी m है और इस एटम का मास भी m है, और ये ऐसे घूम रहा है। किसके अबाउट घूम रहा है? वाई वाई एक्सिस एक्सिस के के अबाउट। अराउंड। तो हमें चूंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए हमें? क्या रोटेशनल चाहिए? एनर्जी। तो पहले मान लो ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या चाहिए?
Movement क्या of चाहिए? inertia. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कितना होगा? 2md स्क्वायर। 2md स्क्वायर क्यों करा मैंने? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया md स्क्वायर और इसका भी md स्क्वायर। md स्क्वायर, क्योंकि y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस d है, इसकी भी डिस्टेंस d है। इसी तरह अगर मैं z एक्सिस के अबाउट देखूंगा तो z के अबाउट भी इसकी डिस्टेंस d है और इसकी डिस्टेंस d है। क्या जितना i y होगा उतना ही i z होगा? नहीं आया? नहीं आया क्या? अरे आया कि नहीं? तुम्हें वैष्णवी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं रोटेशन तो पढ़ाऊंगा तो सब समझ में आएगा। डोंट वरी। अरे मास Yes, इनटू sir. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है ना, तो md स्क्वायर इसका, md स्क्वायर इसका, y एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट कितना होगा? m, इसकी देखो z एक्सिस से इस वाले मास की कितनी डिस्टेंस है? d, तो इसका md स्क्वायर, इसका भी md स्क्वायर है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन हाँ, अगर sir. लेकिन अगर x एक्सिस के अबाउट घूमे तो ये तो x एक्सिस पे ही रखा हुआ है। देखो ये वाला m किस पे रखा हुआ है? एक्स किस पे एक्सिस रखा है? पे। X-axis. ये वाला m भी किस पे रखा है? x एक्सिस पे। तो इसकी कोई डिस्टेंस ही नहीं है x एक्सिस से, तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना 0। होगा? नहीं आया समझ में? आ गया सर। मतलब अगर ये y के अबाउट घूमे या z एक्सिस के अबाउट घूमे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी y में भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसमें है? किस एक्सिस के अबाउट है? z एक्सिस के अबाउट है कि नहीं है? जेड एक्सिस के अबाउट भी है। ये दोनों ही एनर्जी जीरो नहीं है, क्योंकि इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं है कि नहीं है भी? Yes. और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के अबाउट जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है। हाँ सर। इसका मतलब दो, देखो 1 डिग्री फ्रीडम ये है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, और ये तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि जीरो है। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी आ रही है? रोटेशन की। दो किसकी आ रही है? गौर से Rotational. देखो, y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया y और z के अबाउट जीरो नहीं है कि नहीं? हाँ, sir. लेकिन x एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, भले ही x एक्सिस के अबाउट घूमे, लेकिन इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी x के अबाउट नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, sir. समझ में आया? तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी होंगी? रोटेशन की। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होंगी? Rotational की. और मान लो ये मॉलिक्यूल पूरा इधर भाग रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है। क्या कर रहा है? डंबल देखा है? ट्रांसलेशन भी कर रहा है। डंबल देखा है? डंबल, हाँ, sir. डंबल घूम भी रहा है। ये डंबल मान लो, ये डंबल क्या कर रहा है? डंबल क्या कर रहा है? घूम भी रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, और आगे भी बढ़ रहा है। हेलो, हाँ, sir. क्या कह रहा हूं मैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल स्पिन घूम भी रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है। सही है? हाँ, sir. तो आगे बढ़ने को कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरा लिख रहा हूं, DOF लिख रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बताई? 2 भाई, बताइए ना 2। अरे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बताई? 2। एक y की z, हो सकता y के अबाउट घूम रहा हो तो y के अबाउट 0, z और x के अबाउट होगी। कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? सीधी बात है, उस एक्सिस के अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी जिस पर दोनों मॉलिक्यूल लाई करते हैं। जैसे इसमें x पर दोनों मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, x पर क्या कर रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल? लाई कर रहा हूँ. तो इनकी x एक्सिस से कोई डिस्टेंस तो नहीं है ना? नहीं, sir. अरे मैं इस पर 2 मॉलिक्यूल बिठा दूं तो क्या इस एक्सिस से इन मॉलिक्यूल की कोई डिस्टेंस है कि उसी पर लगे हुए हैं? नहीं, उसी पे लगा. इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? 0 0. होगा कि नहीं? और अगर मैं ये कहूं ये y एक्सिस है, अब ये घूम रहा, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल
कि इनकी डिस्टेंस है वाई एक्सिस से कि नहीं है, है सर। तो आई वाई आ गया। और अगर मैंने जेड ये लिया जेड एक्सिस, इन मॉलिक्यूल की डिस्टेंस है कि नहीं जेड एक्सिस से, है सर। तो इसका मतलब वाई के अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं है, ना जेड के अबाउट है, लेकिन जिस एक्सिस की पर दोनों मॉलिक्यूल लाई करते हैं उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0 इसका मतलब। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई किस एक्सिस के अबाउट जीरो है, किसके अबाउट जीरो है, एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्स के अबाउट कितनी होगी, 0। जीरो। इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पे नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एडजस्ट नहीं करती, क्यों भाई, हाँ सर तो इसमें 2 डिग्री किसकी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, और 3 डिग्री किसकी है, ट्रांसलेशनल। काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखो, तो इन डायटोमिक गैस लिखो, इन डायटोमिक गैस, इन डायटोमिक गैस there are 5 degrees of freedom in which 2 are rotational। FR को मैं लिख रहा हूं रोटेशनल, FR को क्या लिख रहा हूं, रोटेशनल। रोटेशनल कितनी है, 2। रोटेशनल कितनी है, अरे रोटेशनल कितनी है, 2। और देखो FR इक्वल टू 2 एंड FT, T को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल, T को क्या कहेंगे, क्या करना, T को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल। साफ कर देना ये, हाँ सर हाँ, तो ध्यान से सुनिए, मैं लिख रहा हूं मैं। तो डायटोमिक गैस के लिए रोटेशनल FR 2 है, और F ट्रांसलेशनल 3 है। F ट्रांसलेशनल कितना है, 3 है, लिख लिया, हाँ लिख सर। लिया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल लिख लीजिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 5। कितनी हो गई, कितनी हो जाएंगी ये, 3 और 2 5 कितनी हो गई, 3 और 2 कितनी हो गई, 5। 5। समझ में आया, अरे समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर अच्छा। अब लिखो, इसी का ये लिखो, ये स्टार मार्क करके पॉइंट लिख के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पाता हूँ। एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड दिख रहा है आपको, देखो एट वेरी हाई टेम्परेचर द बॉन्ड बिकम्स फ्लेक्सिबल, बॉन्ड बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। क्या करता है ये मॉलिक्यूल, क्या करता है, मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट। देखो सुन लो, अब हमने पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर लिया था, अब मान लो ये मॉलिक्यूल है आपका, ये एटम है, ये आपका बॉन्ड है जो बने हुए हैं, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर इज वेरी हाई लिख देना। तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड जो होता है ना, ये बॉन्ड फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्या हो जाता है ये, क्या हो जाता है ये, और फ्लेक्सिबल होने से ये जो आपका एटम है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है ये, क्या कर देता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट। समझ में आ रहा, हाँ सर तो इसके अंदर ये भी वाइब्रेट कर रहा है और ये भी वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं। हाँ सर। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हो गई वाइब्रेशन की, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हो गई वाइब्रेशन की। समझ गए, अरे समझ हाँ गए कि सर नहीं, मतलब ये हाँ हाई टेम्परेचर पर होगा तो रोटेशन कितनी है 2, ट्रांसलेशन कितनी है 3, और यहां पर तीसरी लिख जाएगी एफ वाइब्रेशनल। क्या लिखी जाएगी, एफ वाइब्रेशन। लेकिन ये स्पेशल केस है, जब बहुत हाई टेम्परेचर तो ये कितनी होती है, वाइब्रेशनल 2। नहीं समझ में आया,
आ गया सर। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। लेकिन ये एट वेरी हाई टेम्परेचर, हर जगह नहीं, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अब कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? अब कितनी हो जाएगी? 2 + 3 + 2 कितनी हो गई? 7। 7। लेकिन ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेशल है, जनरली इसका यूज नहीं होता, कंपटीशन में आएगी अगर आएगा तो जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ जाती हैं। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन के कारण होती है। किसके कारण होती है? वाइब्रेशन के कारण। और वाइब्रेशन इसलिए होता है कि इतने हाई टेम्परेचर पर जो बॉन्ड होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हो जाता है। यानी एटम क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये पास पास आते हैं। जब ये पास पास आते हैं तो रिपल्जन फोर्स होता है। कौन सा होता है? रिपल्शन। कैसा होता है? पहले रिपल्जन होता है, रिपल्जन होगी, फिर दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर वाइब्रेशन। तो क्या स्टार्ट हो गया? ये क्या स्टार्ट हो गया? क्या स्टार्ट हो गया? वाइब्रेशन। क्या स्टार्ट हो गया? ये वाइब्रेशन। नहीं आया समझ में? आ गया सर। लेकिन ये किस पर होगा? लिख देना आगे, एट वेरी हाई टेम्परेचर। समझ गए? जैसे 800 या 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 800 या 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा होता है। समझ में आ रहा? हाँ सर। लिख लिया? तो मोनो एटॉमिक गैस में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। अरे मोनो एटॉमिक भैया, मोनो, हाँ सॉरी, पहले वाले में मोनो 3। मोनो एटॉमिक में 3 और ऑल आर ट्रांसलेशन। डायटोमिक में कितनी? सर 5। 5 एट नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशन की और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसकी? ट्रांसलेशनल की। और अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की। क्लियर है? क्लियर है? याद रखोगे, भूलना मत। तो लोग भूल जाते, अभी तो पढ़ा है, ये भूल गए। अब तीसरा साफ कर दें, ये साफ कर दें। तीसरा है पॉलीएटॉमिक। कौन सा है तीसरा? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में 3 केस हैं, 2 केस हैं। कौन से केस हैं? 2 केस। जैसे मैं कहूं CO2, क्या लिखूं? अरे यार पेन नहीं चल रहा है। CO2। खराब हो चुका है पेन। कोई बात नहीं। अरे यार देखो, CO2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, मुझे तो नहीं आती। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड होता है शायद CO2। अरे होता कि नहीं? और H2O वेपर ले लो, H2O वेपर, ये क्या है? H2O वेपर है ना, ये स्टीम है ना। इसमें ये तीनों एटम, एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का और एक तीसरा ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन एक ही लाइन में है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं इसको? लीनियर। लीनियर। और ये H, ये H, ये H, ये O और ये H क्या लीनियर है? एक ही लाइन में है क्या? ये एक ही लाइन में दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं सर। तो ये कहलाता नॉन लीनियर। क्या कहलाता है ये? नॉन लीनियर। तो आपके यहाँ जो पॉलीएटॉमिक गैस है या ट्राइएटॉमिक, ये तो ट्राइएटॉमिक है ना। अरे 3 एटम है कि नहीं है ये? है सर। अरे 3 एटम है ना, 2 H के 1 O का, इसमें 2 O के 1 C का, तो ट्राइएटॉमिक है ना। हाँ सर। तो ट्राइएटॉमिक में 2 चीज पॉसिबल है, या तो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। ठीक है ना? होगा कि नहीं? अब लीनियर में ध्यान से सुनो, ये अगर मैं एक्स एक्सिस लूं, अगर मैं एक्स एक्सिस लूं, तो क्या एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा? अरे जल्दी बोलो, सारे एटम इसी एक्स एक्सिस पे है कि नहीं है? है सर। वाई एक्सिस के अबाउट किसका 0 होगा? सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट क्या केवल सी का 0 होगा?
हाँ सर। और जेड एक्सिस के अबाउट भी किसका जीरो होगा? सी का। अरे जेड एक्सिस के अबाउट भी तो सी वाला जो एटम है जेड पर ही आ रहा है ना। अरे हाँ ये सर। सी वाला एटम क्या जेड पे नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और सी वाला एटम क्या वाई पे भी आ रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट? हाँ। जबकि ये तीनों एटम एक्स पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे तीनों आ रहा है एटम, सर। हाँ सर। तो क्या आई एक्स जीरो है? हाँ सर। आई वाई क्या जीरो है कि नहीं है? आई वाई जीरो तो नहीं है ना, हाँ सर। नहीं सर। क्योंकि ये दोनों जो है इनके गैप है ना वाई से, कि नहीं है गैप? हाँ सर, है गैप। और आई जेड भी जीरो नहीं है है ना, सर। हाँ सर। आई जेड भी जीरो नहीं है। यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रोटेशन की हो गई, 2 डिग्री ऑफ हाँ फ्रीडम सर, किसकी हो गई? अब इसको देखो जरा रोटेशन। गौर से, इसको फिर ले लो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये कौन हाँ सा सर, एक्सिस है? ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और ये वाला? जेड। अब देखो ये भले ही तुमने एक्स ले लिया, क्या तीनों एटम एक्स पर है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। क्योंकि ओ दूर है ना, हाँ सर। तो ना तो आई एक्स जीरो है। अच्छा, वाई वाले के लिए ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो वाई एक्सिस पर है। अरे मेरी बात समझ में आ रही? वाई एक्सिस पे, और H2 है ना ये, वो वाला वाई एक्सिस पे है कि नहीं है? है सर। तो है लेकिन सर। लेकिन एच वाले तो नहीं है ना। अरे एच वाले तो दूर है ना इससे, ये वाई एक्सिस है ना। अरे ये जी वाई सर। एक्सिस है कि नहीं है ये वाला? है सर। तो इससे एच दूर है कि पास वाई एक्सिस पे ही है? वाई दूर एक्सिस पे है। ही है या वाई से दूर है? दूर है। तो इसका मतलब आई वाई जीरो तो नहीं है नहीं ना, सर, तो आई आई एक्स एक्स जीरो क्यों? नहीं है, नहीं है, आई एक्स जीरो नहीं है ना, आई वाई जीरो है, सही है। हाँ सर। और ना आई जेड जीरो है। हाँ सर।